कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऑर्डर पर हम चर्चा करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों पर बहुत ही बैलेंस्ड संतुलित ऑर्डर किया है। इसमें इशू था कि अपोजिट पार्टी को 45 दिन का समय डब्ल्यूज देने के लिए दिया जाता है, उसमें वास्तव में लॉ है क्या? क्या किसी कोर्ट को 45 दिन के बाद भी डिस्क्रिशन है समय देने की और अपोजिट पार्टी को समय और दिया जा सकता है या नहीं? एक प्रश्न तो ये था। और दूसरा था कि इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस केस में नेशनल कमीशन ने जो अपोजिट पार्टी के डब्ल्यूएस फाइल करने के अधिकार को निरस्त कर दिया है, क्या वह उचित था? ये केस था रिकॉर्ड्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रवि कुकियान एंड अदर्स, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2024 को किया। इसमें नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर था 19/7/24 का, उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों की तहकीकात की और इसमें क्या फैक्ट्स थे हम अब उस पर बात करेंगे। 6/2/24 को नेशनल कमीशन में एक कॉज लिस्ट लगती है जिसको अपोजिट पार्टी, जिसमें 13 अपोजिट पार्टीज थी, 1 से 13 तक, उनके वकील ने जब ये देखा कि उनका कॉज लिस्ट में नाम है तो वो अपीयर हो गए। हालांकि उनको नोटिस नहीं मिला था, तो उन्होंने कोर्ट से ये अनुरोध किया कि चूंकि उनको नोटिस नहीं मिला है तो उन्हें समय दिया जाए। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी कि वे वकालतनामा फाइल करें और 30 दिन के भीतर जवाब दें। साथ ही में रजिस्ट्री को ये आदेश दिया कि वो नोटिस भेजें, पार्टी को नोटिस भेजें, और उसके लिए 19/7/2024 की डेट तय हुई। नोटिस गया नहीं कोर्ट की तरफ से। 19/7 को जब पेशी हुई तो अपोजिट पार्टी ने कहा कि हमें तो कंप्लेंट की कॉपी भी नहीं मिली है। ऑर्डर ये था कि नोटिस भेजा जाए और कंप्लेंट की कॉपी भेजी जाए। न तो कंप्लेंट की कॉपी भेजी गई थी और ना ही उनको कोई डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसके आधार पर वो डब्ल्यूएस देते। किंतु नेशनल कमीशन ने उनकी इस तर्क को नहीं माना और उनके इस राइट को समाप्त कर दिया कि अब वो डब्ल्यूएस फाइल नहीं कर सकेंगे क्योंकि 45 दिन हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी को आगे चलने के लिए रिजॉइंडर और एविडेंस फाइल करने के लिए 9/1/25 की तारीख दी। 9/1/25 मतलब बहुत लंबा समय, 5 महीनों का लगभग समय। यदि कोर्ट चाहता छोटी सी एक डेट देकर, कंप्लेंट की कॉपी देकर और डॉक्यूमेंट्स देकर समय दिया जा सकता था और एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी अपोजिट पार्टी को जवाब देने के लिए, किंतु नेशनल कमीशन ने ऐसा नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सब केस आया तो उनके पास 2 इश्यूज थे। पहला कि क्या कोई भी कोर्ट अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशन से 45 दिन की अवधि को बढ़ा सकता है, और दूसरा, क्या इस केस में सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखते हुए नेशनल कमीशन का राइट टू फाइल डब्ल्यूएस समाप्त कर देना उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को जाना और ये देखा कि जब अपोजिट पार्टी को नोटिस ही नहीं भेजा गया, जो फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री से कोई नोटिस नहीं गया, किंतु तर्क था कंप्लेनेंट का या कोर्ट का कि आपने कोई कोशिश भी तो नहीं की कि आप ले लीजिए। 19/7 को जब डेट थी तो उससे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स और कंप्लेंट ले लीजिए। इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये कोर्ट का दायित्व था कि वो कंप्लेंट भेजते। डॉक्यूमेंट्स ना होते तो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कोशिश की जा सकती थी, किंतु कोई नोटिस ही नहीं गया, तो इसके लिए दोषी अपोजिट पार्टी नहीं थी, इसलिए उनका राइट टू फाइल डब्ल्यूएस तो समाप्त नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से किसी भी कोर्ट को ये डिस्क्रिशन नहीं है कि जो लॉ में प्रोवाइडेड है कि 45 दिन के अंदर डब्ल्यूएस फाइल होना चाहिए था, उसकी डिस्क्रिशन किसी कोर्ट को नहीं है कि उसको एक्सटेंड कर सके। किंतु 45 दिन की जो अवधि है, 30 दिन प्लस 15 दिन एक्सटेंडेड टाइम,
वो अवधि तभी शुरू होती है जब कंप्लेंट की कॉपी और उससे संबद्ध सारे दस्तावेज पार्टी को मिल जाएं, उसके बाद से ये अवधि शुरू होती है। तो इस केस में कंप्लेंट ही नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पाया कि अपोजिट पार्टी को चाहिए था कि वो भी कोशिश करते 19/7/24 से पहले। अगर उनको कंप्लेंट नहीं मिली थी और डायरेक्शन थी कि 19/7/24 को उनको WS फाइल करना है, तो वो कोशिश कर सकते थे कोर्ट से दस्तावेज और कंप्लेंट लेने की। उन्होंने भी ये नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही संतुलित ऑर्डर था कि WS फाइल करने का जो राइट है उसको तो समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु जो जो गलती अपोजिट पार्टी ने की है कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, उसके लिए भी 1-1 लाख रुपया फाइन लगाकर WS फाइल करने की अनुमति दी और केस को वापस नेशनल कमीशन में भेजा कि इसको नए सिरे से सुना जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही संतुलित ऑर्डर था जिसमें दोनों ही पक्षों की गलती को, दोष को देखने के बाद दोनों पर ही एक तरह से फाइन लगाया, ताकि ये स्पष्ट हो कि न तो कंप्लेनेंट और न ही अपोजिट पार्टी इस एक्ट के इस प्रावधान को इजीली ले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के इसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपको निरंतर रूप से मिलते रहें। थैंक यू।